मंदिर में छुपे हैं ये चमत्कारी फायदे। रोजाना जाने से दूर होंगे संकट और मिलेगा लाभ। नंबर 1, आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं। आप अपने जीवन में जो आकस्मिक आती हैं जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर रहेंगी। सोच सकारात्मक होती है। नंबर 2, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। अपनी जिंदगी को समझदारी से और हर मुश्किलों से बचा ले जाता है। नंबर 3, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाएं। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं, कर्ज भी सोच समझ कर लें। यदि ज़्यादा है तो उसके चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा से मनुष्य मुक्ति पा जाता है। नंबर 4, मंदिर में आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 5, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात ना तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। सभी परिस्थिति उसके लिए सामान्य रहती हैं। नंबर 6, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीते हैं। नंबर 7, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 8, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5 ढैया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। नंबर 9, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चिंत ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है और एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। नंबर 10, जिन लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। नंबर 11, मंदिर जाने वाले
के मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं तो वह उसे समझदारी से सुलझाकर माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। नंबर 12, मंदिर में आरती के बाद देवी देवताओं, भारत माता आदि के जयघोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौरक्षा और गौ हत्या बंद होने और करने का संकल्प भी लिया जाता है। नंबर 13, मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पितृदोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नंबर 14, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। नंबर 15, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हटा जाते हैं, वही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर का सुगंधित मय रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कर्पूर और धुआं होता रहता है। नंबर 16, मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान जब हम ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 17, मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होती है। नंबर 18, मंदिर में आरती के बाद शंख बजाया जाता, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 19, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यायाम भी होता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप से सेहत में सुधार होता है। नंबर 20, मंदिर में आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 21, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित्त यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। नंबर 22, मंदिर में दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक
यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 23, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकल जाता है। इसी के साथ ही में गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 24, मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। नंबर 25, मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। नंबर 26, मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन पेड़ों में हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। इससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 27, मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हमें कृपणता नहीं रहती है और हम चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। नंबर 28, मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। नंबर 29, पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की pH वैल्यू कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की pH वैल्यू तरल पदार्थ नापने की इकाई पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। नंबर 30, मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। नंबर 31, मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 32, मंदिर के इत्थर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह भी है कि करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी हैं। नंबर 33, प्रतिदिन मंदिर जाकर
व्यक्ति अपने मस्तक पर या दोनों भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने से जहाँ शांति का अनुभव होता है वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल यहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है जो कि नीले रंग की है। आत्मा अर्थात हम खुद। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। नंबर 34, मंदिर जाने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। नंबर 35, आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है। नंबर 36, मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मेरी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।